प्रधान दोनों भाई ब्लाउज फाड़ने के आरोप में जेल चले गए हैं। नहीं बैठो पहले बात बताएंगे। हम कहे ठीक है, बैठ गए गाड़ी पे, लिवा गए, थाने पे गए थे तो वही दंगल में से वापस। दोस्तों नमस्कार, अभी हम जनपद जौनपुर में हैं। अनुराग वाले मामले में जो प्रधान वीरेंद्र यादव जेल गए थे, उन्हीं के हम घर पे हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं। अब दोनों भाई जेल से आ चुके हैं। ये जनपद जौनपुर नहीं, ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत के लोग जानते थे कि प्रधान दोनों भाई ब्लाउज फाड़ने के आरोप में जेल चले गए हैं। हम इनसे अब जानने का प्रयास करते हैं कि जो दोनों भाई गए थे जेल, टोटल बताया जा रहा था कि 5-6 लोग गए थे, और जो आरोप लगा था क्या ये सच लगा था या गलत, जो सुभाष की वाइफ ने इनके ऊपर आरोप लगाई थी दोनों भाई के ऊपर। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जो आरोप लगा था जी सेवर एकदम गलत था। जी और क्योंकि पूरी हमारे ग्राम सभा के सब लोग और पूरे क्षेत्र के सब लोग जानते हैं जी कि हमारे प्रधान जी ऐसा कर नहीं सकते हैं। जी और करने की बात तो अलग है, करने के बाद तो सोच भी नहीं सकते हैं। और हम लोग गए थे भाई नाजायज फर्जी मुकदमे में, जी और एफआईआर दिए थे तो यशो साहब उस पर कार्रवाई करके भेज दिए, लेकिन जो भी एफआईआर दिए थे गलत दिए थे। जी। तो जब ये विवाद छिड़ा था तो क्या आप मौके पे थे? नहीं, उस समय हम मौके पे नहीं थे, हम कहीं गए थे। जी वहाँ से वापस आए तो पता लगा कि आपके भाई को यशो साहब लिवा गए हैं। तो हम सोचे, पूछे अगल बगल के लोगों के से कि क्या मामला था। तो जी बोले कि कुछ कहा सुनी हुई थी। हम कहे झगड़ा बड़ा मारपीट कहा, कुछ नहीं, खाली कहा सुनी हुई थी। जी और उस पर तहरीर देने पे यशो साहब लिवा गए हैं। जी और बाद में फिर हम बैठे, जाके हमारा मकान बन रहा है, वही मकान जी पे बैठे जैसे, जी वैसे 1 घंटे बाद फिर यशो साहब आ गए। जी तो हमें पूछने लगे कि आपका नाम, हम बताए नाम कि हमारा नाम विजय यादव है। जी तो बोले कि बैठ जाओ गाड़ी में। हम कहे सर मेरा कसूर क्या है। जी तो बोले कि नहीं बैठो पहले बात बताएंगे। हम कहे ठीक है, जी बैठ गए गाड़ी पे, लिवा गए थाने पे। जी। तो फिर सुबह चालान किए हम लोग का। तो घर पे आके आपको मतलब बैठाए थे गाड़ी पे? नहीं नहीं, वही मकान पे जहाँ बन रहा है हमारा। और जो 3 लोग थे, आप लोग टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए थे? ऐसा है कि वहीं बगल में 100 मीटर दूर पे दंगल था। जी अभी उसका उसी दिन उद्घाटन था, जी सब लोग आए थे। जी और जो और 3 लोग गए थे जी तो वही दंगल में से वापस हुए। जी ऐसा था कि पैसा का कुछ लेन देन था जी प्रधान से और सुभाष से। जी तो बोले थे पंच पंच द्वारा कि हम, पंच द्वारा बोले थे कि हम तो होली के पहले दे देंगे। जी तो 1 महीना का समय था उनको। जी 1 महीने बाद भी वो पैसा नहीं दिए, तो वही प्रधान जी पैसे के लिए जी उनको बुला के कहे थे। जी और कहने में वो सोचे कि पैसा ना देना हो, कोई ऐसा गणित जी। लगाए। पैसे न देने के नाते वो ऐसी सी हरकत जो लगाए हैं, ये वजह। ये सुभाष के जो परिवार के लोग हैं, ये बोलते थे कि जो है कि 20,000 रंगदारी भी मांगते थे, पिस्टल लेकर के दौड़ा रहे थे, तमाम आरोप पे आरोप लगा रहे थे। ये बताइए जब कि हमने उनसे पूछा कि पहली बार ऐसा हुआ था, बोले नहीं ये चौथी बार हो रहा था। मैं बोला कि कैमरे पर क्यों नहीं आया, आपके होटल में कैमरा लगा, बोले कि पीछे खेत में से दौड़ा रहे थे। ये पहले बताइए कि ये आदमी जब ग्राम सभा प्रधान है जी और उनकी छवि इतनी अच्छी है, जी। तो 20,000 रुपया रंगदारी मांग सकते हैं? नहीं। 20,000 की, जी आप खुद सोच लीजिए कि 20,000 तो रंगदारी हो ही नहीं सकती। जी हाँ? जी अगर रंगदारी होती तो सुने हैं, हम भी पेपर में जानते हैं और न्यूज में देखते हैं, जी कोई मांगता है तो 5 लाख मांगता है, 10 लाख मांगता है, 20 लाख मांगता है। जी। और 20,000 की रंगदारी कोई मांगेगा? और जब हम आपके परिवार वालों से पूछा, माता जी से पूछा, तो ये लोग बोली कि जो है कि हमारे बेटे से जो है कि ये लोग 12 लाख रुपए मांगे थे, और जो है कि वो ब्याज पे पैसा लेके के दिए थे, वही मेन मुद्दा था पैसे का। देखिए वो उस जहाँ वो हैं सुभाष का, जी उनकी ज़मीन थी, हम वहाँ होटल चला रहे थे 5-6 साल से। जी और 5-6 साल से चला रहे थे। उसके बाद जैसे अब किसी की ज़मीन में रहो जी तो जितना पैसा अगर प्रधान जी से मांगता था तो प्रधान जी अपन इधर उधर करके उनको, भैया ये काम है, मुझे ये घर बनवाना है, मेरी ये काम हो बाकी है, जी तो धीरे धीरे दे दिए। और ये थोड़ी जानते थे कि नहीं वो ब्याज पे बांट रहा है, क्या बांट रहा है। जो जी लास्ट में पैसा बांटा है 3 लाख रुपया, तो जी बताया था कि हमें पैसा दे दीजिए, हम ब्याज में बांटेंगे। जी तो 17-18 हज़ार रुपया उसका महीना आता था। जी वो भी पैसा वही लेता था, ये नहीं कि नहीं हम प्रधान के दिया, और खाली 40,000 रुपया उसमें से जी। दिया था। तो यही सब बात है कि सोचता था कि नहीं हम पैसा, ये ऐसा कोई लगाए आरोप कि हमारा पैसा ना देना हो, जी। बस।
और ये अनुराग वाले मामले में अभी आप लोग साथ खड़े हैं अनुराग के माता पिता के साथ? देखिए, अनुराग की बात है तो उसमें प्रधान जी पहले से थे जी और आज भी हैं, जी और जब ले भाई कुछ फाइनल नहीं होता तब भी उनके साथ रहेंगे। जी रह गई बात कि हमारा तो हम कभी ऐसा तारीख-वारीख पे हम गए जी नहीं, प्रधान जी जाते हैं, प्रधान जी देखते हैं उसको। जी। हाँ, उनको मालूम है। तो ये वीरेंद्र प्रधान के भाई हमारे साथ थे। ये दोनों भाई जो है कि गिरफ्तार हुए थे, तो ये 23 दिन बाद जो है कि छूट करके आए हैं। मैंने सोचा कि चलूँ उनके घर पे जो है कि आपने चैनल के माध्यम से दिखाऊं कि क्या ब्लाउज का जो आरोप लगा था दोनों भाई के ऊपर, क्या सच लगा था या गलत लगा था। सारी सच्चाई आ गई सामने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।